चिकन के शौकीनों के लिए बुरी खबर। आपके चिकन में एंटीबायोटिक्स हैं। ये लजीज चिकन खतरनाक हो सकता है। चिकन के शौकीन जिस लजीज स्वाद के लिए चिकन खा रहे हैं, वो उनके लिए मुसीबत साबित हो सकता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने दिल्ली एनसीआर में मिलने वाले चिकन पर जो सर्वेक्षण किया है, उसमें हैरान करने वाले परिणाम सामने आए हैं। सीएससी के मुताबिक पोल्ट्री फार्म में मुर्गों का वजन बढ़ाने के लिए उन्हें एंटीबायोटिक दवाइयां दी जा रही हैं, जिससे कम खाना देने पर भी मुर्गे का वजन बढ़ जाता है। और जब ये चिकन हम खाते हैं तो चिकन के साथ ये एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में भी आ जाते हैं, जिससे हमारा शरीर इस तरह के एंटीबायोटिक्स का आदी होता चला जाता है। ऐसा होने से बीमार होने पर शरीर में एंटीबायोटिक्स का असर होना बंद हो जाएगा, जो जानलेवा भी हो सकता है। आज एंटीबायोटिक का इस्तेमाल चिकन के उत्पादन में हो रहा है, क्योंकि चिकन को मोटा बनाने की ज़रूरत है। तो और चिकन इसलिए नहीं दिया जा रही है एंटीबायोटिक, क्योंकि चिकन बीमार है, उसको आप दवाई दे रहे हैं। और ये सोच के नहीं कोई इस्तेमाल कर रहा है कि अगर आप चिकन को इतनी एंटीबायोटिक खिलाएंगे तो उस चिकन के अंदर जो एंटीबायोटिक है वो हमारे शरीर में जाएगी, और कल जब हमें दवाइयाँ दी जाएंगी, एंटीबायोटिक दी जाएगी क्योंकि हम बीमार हैं, तो वो दवाई हमारे ऊपर काम नहीं करेगी, एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, और वो जानलेवा भी हो सकती है। सीएसटी ने दिल्ली एनसीआर के शहरों से चिकन के 70 सैंपल लिए। इनमें दिल्ली से 36, नोएडा से 12, गुड़गांव से 8, फरीदाबाद से 7 और गाजियाबाद से 7 सैंपल लिए गए। इनमें से 40% में एंटीबायोटिक्स पाया गया। 17% सैंपल ऐसे थे जिनमें एक से ज्यादा तरह के एंटीबायोटिक्स मिले, यानी हर दूसरी बार एंटीबायोटिक वाला चिकन आपकी प्लेट में जा रहा है। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा से 70 सैंपल कलेक्ट किए। हमने 2 दफ़े कलेक्ट किए, एक दफ़े 2013 में, फिर 2014 में। कोशिश ये भी थी समझने के लिए कि क्या किसी सीज़न में क्या फ़र्क पड़ता है, मगर स्टडी में ये निकल के आया कि 70 सैंपल में से 40% सैंपल के अंदर हमने एंटीबायोटिक पाई। सीएससी के मुताबिक पोल्ट्री इंडस्ट्री में सिप्रोफ्लोक्सेसिन जैसे एंटीबायोटिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि यह दवाई इंसानों को नहीं दी जाती। यह भी देखा गया कि हमारे देश में ये एंटीबायोटिक दवाइयां खुलेआम बिकती हैं, जिन पर कोई रोक टोक नहीं है। देश में आज के दिन में कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। आप जहां से चाहें एंटीबायोटिक खरीद सकते हैं, आप जितना चाहें एंटीबायोटिक मुर्गे को खिला सकते हैं। आज के दिन में कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई मानक नहीं है कि चिकन में कितना एंटीबायोटिक होना चाहिए। आपको मालूम होगा कि कुछ 2 साल पहले हमने हनी टेस्ट किया था, उसमें भी हमें एंटीबायोटिक मिला था। तो सरकार को इस मामले को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। एंटीबायोटिक्स हम इस तरह से खाने में यूज़ नहीं कर सकते। नए मानक लाने की ज़रूरत है, नए पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। ये एंटीबायोटिक कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आपने एंटीबायोटिक्स वाला चिकन खाया, इसका पता आपको तब चलेगा जब आपके शरीर पर एंटीबायोटिक्स का असर होना बंद हो जाएगा, और छोटी सी बीमारी को ठीक करना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। चिकन में इस तरह के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होना कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। सीएससी ने इस बारे में गंभीर परिणाम बताए हैं कि भविष्य में से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसको लेकर वो सरकार से भी इस बारे में हस्तक्षेप करने की मांग करी है कि इसको किसी तरह से चिकन्स में एंटीबायोटिक के उपयोग को रोका जाए, नहीं तो आने वाले समय में लोगों के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। कैमरामैन दिलीप मैथी के साथ अरविंद प्रकाश पांडे, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।